कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि आखिर वहां ऊपर है क्या? आज हम अपने ही कॉस्मिक घर यानी सौर मंडल की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कमाल का सिस्टम आखिर बना कैसे है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, सौर मंडल आखिर है क्या? ये नाम तो हम सबने सुना है, राइट? पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल आइडिया से होती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि हमारे सौर मंडल की जड़ क्या है। वो कौन सी एक चीज है जो इसे सौर मंडल बनाती है। सोचिए, जैसे अंतरिक्ष में एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक रखा हो। हमारा सौर मंडल, आप कह सकते हैं, कुछ वैसा ही है। ये सिर्फ स्पेस में तैरती चीजों का एक झुंड नहीं है, नहीं, ये एक पूरा परिवार है जिसे सूरज के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, उसकी ग्रेविटी ने कसकर पकड़ रखा है। यही वो फोर्स है जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। तो इस पूरे विशाल सिस्टम के सेंटर में कौन है? कौन है इसका मुखिया? ऑफ कोर्स हमारे घर का चमकता सितारा, हमारा अपना सूरज। जी हाँ, इस पूरे कॉस्मिक डांस के दिल में सिर्फ एक तारा है, सिर्फ एक। पर ये कोई मामूली तारा नहीं है जनाब। ये तो वो इंजन है जो पूरे सौर मंडल को पावर देता है, इसे चलाता है। देखिए, सूरज इतना ज्यादा बड़ा और भारी है ना कि उसकी ग्रेविटी बाकी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। वो सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी नहीं देता, वो तो लिटरली सौरमंडल का बॉस है, जिसकी चारों तरफ सच में सब कुछ घूमता है। लेकिन सूरज अकेला नहीं है। अरे, अब मिलते हैं उसके साथियों से, हमारे सौरमंडल के असली रॉक स्टार्स, 8 ग्रहों के इस शानदार परिवार से। हाँ, पूरे 8। ये नंबर याद रखना जरूरी है, खासकर जब प्लूटो की बात आती है ना? अब उसे एक बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। तो हमारे पास सूरज का चक्कर लगाने वाले 8 मेन प्लैनेट्स हैं। और ये रहे वो 8, एक से बढ़कर एक। सबसे पहले बुध, छोटा सा पर सबसे तेज। फिर है शुक्र, हमारा सबसे गर्म पड़ोसी। उसके बाद पृथ्वी, हमारा खूबसूरत नीला घर। फिर मंगल, AKA द रेड प्लैनेट। और फिर आते हैं गैस जायंट्स, बृहस्पति, शनि अपनी शानदार छल्लों के साथ, अरुण जो एक तरफ लेटा हुआ है, और आखिर में वरुण, सबसे दूर, सबसे ठंडा। सच में हर ग्रह की अपनी ही एक अलग कहानी है। वेट अ मिनट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ग्रहों के अलावा भी हमारा सौरमंडल चट्टानों, बर्फ और धूल के लिटरली अनगिनत टुकड़ों से भरा हुआ है। ये साइज में भले ही छोटे हों, पर हैं इस कॉस्मिक फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। हम बात कर रहे हैं चंद्रमाओं की, जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं, क्षुद्र ग्रहों की, मतलब एस्ट्रॉइड्स, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक पूरी बेल्ट बनाकर घूमते हैं। फिर हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स, अंतरिक्ष में घूमते हुए बर्फीले गोले। और हाँ, उल्काएं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर जल जाती हैं और हमें टूटते तारे की तरह दिखती हैं। कमाल है ना? तो अब हमारे पास एक तारा है, 8 ग्रह हैं और लाखों करोड़ों छोटी बड़ी चीजें हैं। सवाल ये है कि ये सब एक साथ कैसे रहते हैं, आपस में टकरा कर बिखर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब छिपा है इनके घूमने के एक बहुत ही खूबसूरत तरीके में। यहाँ कोई केओस नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज्ड डांस चल रहा है। हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, सूरज के चारों तरफ अपने एक फिक्स्ड रास्ते पर अपनी ऑर्बिट में चलती है। और इसी नियम की वजह से ये झुंड एक सच्चा सिस्टम कहलाता है। और जब हम इस इतने विशाल, इतने कॉम्प्लेक्स और इतने खूबसूरत सिस्टम को देखते हैं ना, तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है, इस महान कॉस्मिक स्टेज पर हम कहाँ फिट होते हैं, हमारा स्थान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना हम सबके लिए एक कभी ना खत्म होने वाली रोमांचक यात्रा है।